नमस्कार किसान भैया, स्वागत है बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण अच्छी जानकारी वाली उन किसान भाइयों के लिए जो हमारे किसान भाई गेहूं कटाई करने के बाद गन्ने की बुआई करने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आप भी गेहूं कटाई करने के बाद गन्ने की बुआई करने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे गेहूं कटाई करने के बाद आपको किस गन्ने के बीज का चयन करना है जिसके कि जमाव भी बहुत अच्छा हो और आपको अच्छा उत्पादन निकाल कर दे। क्योंकि गेहूं कटाई के बाद अगर आप अच्छे बीज का चयन नहीं करते हैं तो आपके गन्ने का जमाव अच्छा नहीं होगा, पैदावार आप अच्छी ले नहीं सकते हैं। तो किसान भाइयों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं अप्रैल महीने में आपको गन्ने की कौन सी किस्म की बुआई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जैसे कि जो बसंतकालीन गन्ने की बुआई है वो हमारी फरवरी से स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे हमारे किसान भाई फरवरी मार्च में गन्ने की बुआई कर लेते हैं। बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जो कि गेहूं कटाई करने के बाद गन्ने की बुआई करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं कटाई का समय जो है वो चल रहा है और गेहूं की कटाई हो रही है। गेहूं कटाई करने के बाद आपको गन्ने की अगर बुआई करनी है तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। किसान भाइयों, अगर गेहूं की आप कटाई करते हैं तो उसके बाद जो गेहूं के अवशेष खेत में रहते हैं उनको आपको अच्छी तरह से नष्ट कर लेना है, मल्चिंग कर लेना है। उसके बाद खेत की अच्छे से जुताई करनी है। खेत की अच्छे से जुताई करने के बाद फिर आपको गन्ने की बुआई करनी है। क्योंकि किसान भाइयों, गन्ने की बुआई करने के लिए खेत का अच्छे से तैयार होना बेहद ही ज़रूरी, वो भी खास करके जब आप गेहूं कटाई के बाद गन्ने की बुआई कर रहे हैं। किसान भाइयों, इस समय खेत की अच्छे से तैयारी करने के बाद जो विधि है उसमें आपको या तो ट्रेंच विधि से आप गन्ने की बुआई करें या फिर सामान्य विधि से गन्ने की बुआई करें। ये जो दो विधियां हैं गन्ने की बुआई करने के लिए अप्रैल माह में बहुत सही हैं। सामान्य विधि से अगर आप गन्ने की बुआई करते हैं तो खेत की अच्छे से जुताई होना बेहद ही ज़रूरी है। उसके बाद हम जो जानकारी देना चाहते हैं कि आपको किस किस्म का चयन करना है। तो किसान भाइयों, अगर इस समय पे आप कोई भी ऐसी किस्म का अगर चयन करते हैं जो कि अप्रैल माह में बुआई के लिए उपयुक्त नहीं है तो वो आपको अच्छा जमाव और पैदावार नहीं देगी। तो किसान भाइयों, यहाँ पे हम जिस किस्म की बात करेंगे तो वो है COS 13-235। किसान भाइयों, यह जो गन्ना किस्म है शाहजहाँपुर की गन्ना किस्म और अरली गन्ना किस्म है। किसान भाइयों, यह किस्म जो है गेहूं कटाई के बाद बुआई के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। इस किस्म की अगर खासियत की बात करें तो इसकी जो लंबाई आपको 0-238 के बराबर देखने को मिलती है और यह हल्की ज़मीन में अच्छी पैदावार निकाल कर देती है। इसका जो खर्च है कम है, उत्पादन अच्छा निकाल कर देती है। आप इस किस्म को गेहूं कटाई के बाद बुआई कर सकते हैं। खाद उर्वरक आपको कम डालने पड़ेंगे। उत्पादन जो है 450 से 500 क्विंटल प्रति एकड़ निकाल कर देती है। किसान भाइयों, एक बात का और ध्यान रखना, जब भी आप अप्रैल माह यानी कि गेहूं कटाई करने के बाद गन्ने की बुआई करते हैं, किसी भी किस्म का अगर आप बुआई करते हैं तो एक चीज़ का तो आपको ध्यान देना है कि इस समय पे आपको बीज की जो मात्रा है थोड़ी बढ़ा कर रखनी, क्योंकि इस समय पे गर्मी अत्यधिक होने लगती है और जो बीज है वो आप अगर बढ़ाकर नहीं लगाते हैं तो फंगस लगना चालू हो जाता है। इस वजह से जमाव अच्छा नहीं हो पाता। तो बीज को हमेशा थोड़ा बढ़ा कर ही लगाएं यहाँ पे। और ये 13-235 जो किस्म है ये अप्रैल माह में गेहूं कटाई के लिए बहुत ही अच्छी किस्म है, पर्याप्त किस्म है। इस किस्म का आप चयन कर सकते हैं और आपको अच्छा उत्पादन निकाल कर देगी। तो अगर आप भी गेहूं कटाई के बाद गन्ने की बुआई करना चाहते हैं तो COS 13-235 का आप चयन कर सकते हैं। बहुत ही एक अच्छी गन्ना किस्म है। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।